यूपी में इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुट गए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांट रहे हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट के बाद उपजा विवाद भारी भरकम सियासत के साथ खेला जा रहा है और अखिलेश यादव इसे किसी भी हालत में ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और इसी सियासी कथा के जरिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। और इस मैदान में अब अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर और बाबा बागेश्वर आमने सामने आ चुके हैं। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। देखिए, वो रात भर परेशान है बेचारे कि सत्ता से 2017 से बेदखल है, सत्ता पाने के लिए एकदम व्याकुल हैं और सत्ता के गलियारे में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे लोग गेट पर खड़े हैं कि नो एंट्री है। इस नाते वो रात भर चिल्ला रहे हैं, ऐसे नाते रात भर करते करते ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ओपी राजभर, जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है, जिनके बिना यूपी का सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, अखिलेश यादव उन पर ही अभद्र टिप्पणी करने लगे। ओपी राजभर अखिलेश यादव की हर मंशा पर पानी फेर रही है। ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। हमको अपने एनडीए गठबंधन के साथियों पर भरोसा है और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी पर भरोसा है। इस नाते हम 100% आश्वस्त रहते हैं। सपा सुप्रीमो का कोई फॉर्मूला काम नहीं आया तो अखिलेश यादव ने राजभर के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा दिए, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी जातिवादी सोच पर चोट मार दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार कर। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। इटावा चोटी कांड पर सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं, जिस पर 2027 की विधानसभा का फुल एंड फाइनल मैच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुट गए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांट रहे हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट के बाद उपजा विवाद भारी भरकम सियासत के साथ खेला जा रहा है और अखिलेश यादव इसे किसी भी हालत में ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और इसी सियासी कथा के जरिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। और इस मैदान में अब अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर और बाबा बागेश्वर आमने सामने आ चुके हैं। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के।
देखिए वो रात भर परेशान है बेचारे कि सत्ता से 2017 से बेदखल है। सत्ता पाने के लिए एकदम व्याकुल है और सत्ता के गलियारे में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे लोग गेट पर खड़े हैं कि नो एंट्री है। इस नाते वो रात भर चिल्ला रहे हैं, इसी नाते रात भर करते करते ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ओपी राजभर, जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है, जिनके बिना यूपी का सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, अखिलेश यादव उन पर ही अभद्र टिप्पणी करने लगे। ओपी राजभर अखिलेश यादव की हर मंशा पर पानी फेर रही है। ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। हमको अपने एनडीए गठबंधन के साथियों पर भरोसा है और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी पर भरोसा है। इस नाते हम 100% आश्वस्त रहते हैं। सपा सुप्रीमो का कोई फॉर्मूला काम नहीं आया तो अखिलेश यादव ने राजभर के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा दिए, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी जातिवादी सोच पर चोट मार दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार कर। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। इटावा चोटी कांड पर सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जिस पर 2027 की विधानसभा का फुल एंड फाइनल मैच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुट गए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांट रहे हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट के बाद उपजा विवाद भारी भरकम सियासत के साथ खेला जा रहा है और अखिलेश यादव इसे किसी भी हालत में ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और इसी सियासी कथा के जरिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। और इस मैदान में अब अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर और बाबा बागेश्वर आमने सामने आ चुके हैं। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। देखिए वो रात भर परेशान है बेचारे कि सत्ता से 2017 से बेदखल है। सत्ता पाने के लिए एकदम व्याकुल है और सत्ता के गलियारे में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे लोग गेट पर खड़े हैं कि नो एंट्री है। इस नाते वो रात भर चिल्ला रहे हैं, इसी नाते रात भर करते करते ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ओपी राजभर, जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है, जिनके बिना यूपी का सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, अखिलेश यादव उन पर ही अभद्र टिप्पणी करने लगे। ओपी राजभर अखिलेश यादव की हर मंशा पर पानी फेर रही है। ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। हमको अपने एनडीए गठबंधन के साथियों पर भरोसा है और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी पर भरोसा है। इस नाते हम 100% आश्वस्त रहते हैं। सपा सुप्रीमो का कोई फॉर्मूला काम
नहीं आया तो अखिलेश यादव ने राजभर के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा दिए, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी जातिवादी सोच पर चोट मार दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार करें। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर लोगों को एकजुटता का संदेश दे दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। इटावा चोटी कांड पर सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जिस पर 2027 की विधानसभा का फुल एंड फाइनल मैच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।